नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की वीडियो में मैं फिर से एक बार KVS यानी केंद्र विद्यालय एडमिशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने आई हूँ। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्र विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन 20 श्रेणियों के बारे में जिनके तहत अगर आपका बच्चा आता है तो उसका एडमिशन केंद्र विद्यालय में बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। यानी कि एक क्लास में जितने बच्चों को एडमिशन देना है वे बच्चे हो भी गए हैं, सीट्स खत्म हो भी गई है, तब भी स्कूल इन बच्चों का एडमिशन कराने के लिए मना नहीं कर सकता। तो क्या है वो 20 श्रेणियां, आइए जान लेते हैं। तो पहला है माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र पौत्रियां, यानी कि जो माननीय सांसद हैं उनके बच्चे और उनके नाती पोते, इनका एडमिशन KVS में हो सकता है। जिसके बाद दूसरा है केंद्र विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र पौत्रियां, यानी कि वे लोग जो केंद्र विद्यालय संगठन में सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, उनके बच्चे एवं पौत्र पौत्रियां KVS में दाखिला ले सकते हैं। जिसके बाद आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी में, जो कि है कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे, यानी कि कार्यकाल चल ही रहा था लेकिन उसके दौरान ही उनका निधन हो गया, तो उनके बच्चे भी KVS में दाखिला ले सकते हैं। चौथा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल प्राप्तकर्ताओं के बच्चे, यानी कि जिन लोगों को भी यह मेडल से सम्मानित किया गया है उनके बच्चों को भी दाखिला आराम से मिल सकता है। जिसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे, यानी जिन लोगों को भी उनके शौर्य यानी करेज के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, उन पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चों का भी आराम से दाखिला हो जाएगा। जिसके बाद है सरकार द्वारा आयोजित SGFI CBSE राष्ट्रीय राज्य स्तर के खेल कूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे। जिसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 2 को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता पिता की जुड़वा पुत्रियां भी सम्मिलित हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। पहली, जुड़वा पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा, यानी कि अगर दोनों का एडमिशन हो जाता है लेकिन वह एक ही कैंडिडेट के नाम पे प्रवेश माना जाएगा। सेकंड है ड्रॉ की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाएगा। देन आखिरी है यदि इकलौती कन्या संतान के आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हों तो सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ किए गए बाल श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे। देन है शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे, यानी कि जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके बच्चे KVS में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। देन है ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे। जिसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद है प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को भारत भर में स्थित किसी भी केंद्र विद्यालय में प्रवेश और 15 बच्चों को केंद्र विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी अनुसंधान एवं विश्लेषण के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएंगी। इसके बाद है प्रयोजक अभिकरण के बच्चों के द्वारा सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से प्रत्येक सेक्शन में निर्धारित संख्या 40 तक 5 सीटें भरी जाएंगी। देन नेक्स्ट कैटेगरी है अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधित विद्यालय में अपने विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन 2 प्रवेशों की संस्वीकृति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग अलग की जा सकती है। ये विद्यार्थी केंद्र विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है दिल्ली में जहाँ केंद्र विद्यालयों के लिए भूमि DDA द्वारा प्रदान की गई है
उन केंद्रीय विद्यालयों में डीडीए के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य सभी कक्षाओं में मिलाकर कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अंदर होंगे, जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या से ऊपर होंगे। इसके बाद है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उनके सांसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। इसके बाद आखिरी है, सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 और कक्षा 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में अपने कार्मिकों के अधिकतम 6 बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हमने वो 20 श्रेणियां जान ली हैं और वो प्रोविजंस जान लिए हैं, जिन प्रावधानों के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके बच्चे का KVS यानी केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।